हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के सवाल। ठीक है, लेकिन उसके पहले कल के मतलब 22 जुलाई के करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जीत सिंह नेगी स्मृति वन और गौरा देवी स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला है, भारत के किस जिले में हाल ही में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब क्या होगा? ईरोड होगा। और ये जो ईरोड जिला है ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? ओडिशा होगा। अगला क्या है, नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के आधारभूत संरचना के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ये पश्चिम बंगाल जो है, इस चक्रवात ने जो भारत का पूर्वी तट है, स्पेशली जो ओडिशा और जो पश्चिम बंगाल का जो तटीय एरिया है, उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पे कौन सा तूफान आया था? तो वहां पे निसर्ग तूफान आया था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? चेक गणराज्य होगा। चेक गणराज्य कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये यूरोप में आता है। ठीक है, अगला क्या है, हाल ही में लॉन्च द एंड गेम नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा एस हुसैन जैदी। अगला है, निम्न में से किसे हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? मॉरिसाना कॉइट एंड मारियाना वर्दिनॉइनिस। ठीक है, इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है, फॉर्मूला वन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला है, यूएई के प्रथम मंगल मिशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में जापान के तनेगाशिमा, कहाँ पे? जापान का जो तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? हॉप। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये थे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अब आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं, ठीक है, नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसने ये पुस्तक लिखी है ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा बलदेव सिंह कदाकर्णम जो है, इनके द्वारा ये पुस्तक जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं, इसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो बलदेव सिंह कदाकर्णम जो है यह साहित्य अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनकी ही पुस्तक का नाम क्या है? सूरज कदे मर्दा नहीं। ये इन्होंने हाल ही में ही नई बुक लिखी है। ये जो बुक है ये किस पे आधारित है? तो जो स्वतंत्र सेनानी है उधम सिंह, इनके ऊपर आधारित ये बुक है। ठीक है, ये वही उधम सिंह है जिन्होंने जालियनवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर थे, इनकी हत्या लंदन में जाके 1940 में की थी। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो एस हुसैन जैदी हमने अभी देखा रिवीजन सवाल में कि इन्होंने अभी कौन सा उपन्यास लिखा है? तो द एंड गेम नामक जो उपन्यास है ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद तेंजिन गे तेथोंग जो है, इन्होंने जो 14वें दलाई लामा है इनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उसके बाद उर्जित पटेल, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, तो इनकी हाल ही में नई बुक कौन सी लॉन्च हुई है? तो जिसका नाम है
ओवरड्राफ्ट सेविंग, द इंडियन सेवर। ठीक है, तो इन सारे बुक्स और उनके जो ऑथर है उनका नाम आपको याद रखना होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य और यूटी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटी है, तो इसी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है इसे शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब इस योजना में होगा क्या? तो जो भी राशन है उसकी होम डिलीवरी की जाएगी। इस योजना को केंद्र सरकार ने, जो वन नेशन वन राशन है, इससे भी जोड़ा गया है। ठीक है, इससे लाभार्थी को घर पर ही क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। राशन के लिए उसे दुकानों के सामने जो लंबी कतार लगती है उसमें खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो दिल्ली यूटी है इसी ने ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है इसे मंजूरी दे दी गई है। अब दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली के कुछ करंट अफेयर्स के सवाल है, कुछ दिन पहले हमने देखे थे, उनको एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली कोरोना ऐप शुरू किया गया है। उसके बाद कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच कहाँ पे शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। उसके बाद प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला देश का पहला यूटी कौन बना है? तो दिल्ली ही बना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मैप में देखते हैं दिल्ली है कहाँ पे। तो ये रहा भारत का मैप और ये रहा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की जो सीमा है वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो इन दोनों के बीच में है दिल्ली जो है वो स्थित है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है? तो वो है अनिल बैजल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DN पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 2023 तक। ठीक है, तो जो भारतीय रेलवे है इसने 2023 तक जो पूर्वोत्तर राज्य है उनकी जितनी भी राजधानियां हैं उनको भारतीय रेलवे से जोड़ने की जो योजना है उसे बनाया है। वैसे तो असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश है, इनकी जो राजधानियां हैं वो भारतीय रेलवे से पहले से ही जोड़ी गई है। जो बाकी बची हुई राजधानियां हैं जैसे कि मणिपुर और मेघालय की जो राजधानियां हैं उनको 2022 तक जोड़ा जाएगा। और जो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम है इनकी राजधानियों को 2023 तक जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने 2023 तक जो भी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियां हैं उनको जोड़ने की एक योजना बनाई है। अब रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे के बारे में जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल हमने देखे हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला तो क्या है? पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? अगला है भारतीय रेलवे में 2030 तक पूरी तरीके से विद्युतीकरण होगा। ठीक है, अगला है भारतीय रेलवे ने पहली बार गुंटूर से, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है वहां से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। उसके बाद है भारतीय रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। और आखिरी है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 मीटर है। अब भारतीय रेलवे की बात आई है, तो भारतीय रेलवे का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1845 में। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि पहली बार रेलवे का परिचालन कब किया गया, तो वो किया गया 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे तक पहली रेल चलाई गई थी। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव।
ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है जोरम मेगा फूड पार्क। तो मिजोरम का ये पहला मेगा फूड पार्क है जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क, ठीक है। तो मिजोरम का ये पहला फूड पार्क है जिसका उद्घाटन जो हमारे खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री हैं, जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, इन्होंने किया है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है भटिंडा, भटिंडा जो कि पंजाब में आता है, ठीक है। अच्छा, ये फूड पार्क से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला एक्वा फूड पार्क कहाँ पे खोला गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इस फूड पार्क का नाम क्या है, तो श्रीनी मेगा फूड पार्क है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मिजोरम की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं मिजोरम है कहाँ पे। तो ये रहा मैप और ये रहा मिजोरम, आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा मिजोरम। तो इस मिजोरम की जो सीमाएं हैं वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है, पहला तो है त्रिपुरा, उसके बाद है मणिपुर और उसके बाद है आसाम, ठीक है। ये तो राज्य की बात हुई। अगर देश की सीमाएं हम देखें तो म्यांमार से और बांग्लादेश से मिजोरम जो है वो कनेक्टेड है। अच्छा, मिजोरम की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है आइजॉल। यहाँ की मुख्यमंत्री है जोरामथंगा, ठीक है, जोरामथंगा। अब आप जो मिजोरम है इसके मुख्यमंत्री कैसे याद करेंगे, मिजोरम से अगर आप मी निकाल दो तो क्या बचेगा, जोरम, तो जोरामथंगा आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य और यूटी में आयोजित किया गया, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा दिल्ली। तो हाल ही में जो प्लाज्मा दान अभियान है वो हमारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। तो हमारे जो हेल्थ मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, इन्होंने ही दिल्ली के एम्स में प्लाज्मा दान अभियान जो है उसे शुरू किया है। इसमें दिल्ली पुलिस के 32 जवानों ने, कितने, 32 जवानों ने प्लाज्मा दान किया है। इससे क्या होगा, सभी लोगों को प्लाज्मा दान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहीं पे प्लाज्मा दान अभियान जो है वो आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 2022, ठीक है। तो जो ICC T20 वर्ल्ड कप है इसे 2022 तक स्थगित किया गया है। अच्छा, ये होने वाला कहाँ, ये कहाँ पे होने वाले थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, ठीक है। साथ ही साथ हम बाकी के फैक्ट्स भी याद रखते हैं। जो ICC वुमेन वर्ल्ड कप है वो कब होंगे, 2021 में होंगे। कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे न्यूजीलैंड में। अगला है 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे कतर में। उसके बाद 2022 में ही जो सेनेगल की राजधानी है डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे, वो अब कब होंगे, तो वो अब होंगे 2026 में, ठीक है। कहाँ पे होंगे, तो सेनेगल की राजधानी डकर में होंगे। इज दैट क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल जो है उसे शुरू किया है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, हमारे जो HRD मिनिस्टर है कौन, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ही छात्रों के लिए मनोदर्पण नामक एक पहल है इसे शुरू किया है। ये जो रमेश पोखरियाल निशंक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में आता है। तो जो छात्र है उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कराने के लिए ये मनोदर्पण पहल जो है वो हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इनके द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य और यूटी में भारत के पहले सार्वजनिक EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा दिल्ली। तो हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहीं पे भारत के पहले सार्वजनिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो हमारे पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है जिनका नाम है R.K. माथुर, ठीक है, इन्होंने ही ये जो भारत का पहला सार्वजनिक ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है इसका उद्घाटन किया है। ये जो हमारे पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है R.K. माथुर, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आरा, बिहार। तो उनके उनके द्वारा ही ये उद्घाटन किया गया है। तो ये जो ईवी चार्जिंग प्लाजा है इसे नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये जो ईवी चार्जिंग प्लाजा है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यूटी दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारत और अमेरिका नौसेनाओं के बीच पास एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका पूरा नाम है पैसेज एक्सरसाइज। तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है वो कौन से महासागर में हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हिंद महासागर, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंडियन ओशन। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ये जो पास एक्सरसाइज या फिर पैसेज एक्सरसाइज जो है वो भारतीय और अमेरिका की जो नौसेना है इनके बीच में हुआ है। ये जो पैस एक्सरसाइज है इसमें 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, उसके बाद INS सह्याद्री, INS कामोरता और INS राणा जो है वो शामिल थे, ठीक है। तो ये जो पैस एक्सरसाइज या फिर पैसेज एक्सरसाइज जो है वो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हिंद महासागर में हुआ है। अब यहाँ पे नौसेना की बात आई है तो हमारे वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह। अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड होगा। तो हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य सरकार है इन्होंने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड की बात सुन के हमें और भी कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट याद आ रहे होंगे। पहला तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा जीत सिंह नेगी स्मृति वन और गौरा देवी स्मृति वन का उद्घाटन यूके में उत्तराखंड में किया गया है। पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो उत्तराखंड में ही खोला गया है। उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के नए कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है वसीम जाफर। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो वो है गैरसैंण। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं उत्तराखंड है कहाँ पे। तो ये रहा मैप और ये रहा उत्तराखंड। तो ये जो उत्तराखंड है इसकी सीमा किससे कौन से राज्य से कनेक्टेड है? पहला तो है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। और अगर देशों की बात की जाए तो 2 देश उत्तराखंड से कनेक्टेड है, एक है नेपाल और एक है चाइना, ठीक है। अब जो उत्तराखंड है इसकी विंटर राजधानी कौन सी है? तो वो है देहरादून। और ग्रीष्मकालीन तो हमने अभी देखा जो है गैरसैंण, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी तो अभी हमने देख लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है रमेश रंगनाथन। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीटें है 3 और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वो है 71। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। उसके बाद पक्षी है मोनाल और वृक्ष कौन सा है? तो बुरांश है। फूल है ब्रह्म कमल और खेल है फुटबॉल। यहाँ के फोक डांस कौन से है? तो बरादा नाती, भोटिया, जोरा, पांडव, गढ़वाली। ये लास्ट के आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, ठीक है। आगे है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से फेमस है? तो जिम कॉर्बेट है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। बांध कौन से है? टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध। और पासिस कौन से फेमस है? तो लिपू लेक, माना और नीति, ठीक है। ये तो थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो वो सवाल क्या थे? पहला सवाल था किस राज्य ने एट वन क्लिक पहल
शुरू की है। तो सही जवाब क्या होगा? गुजरात। अगला सवाल क्या है? हाल ही में लॉन्च हुई मी टू नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो करण कपूर हैं। अच्छा, आज के सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है, किस शहर में एयरवेंटी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है? और अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दी गई है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।